नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक साल में होने वाले 6 ऋतुओं के बारे में बतलाने वाला हूँ और 6 ऋतु में हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। और आज इस ऋतु के बारे में आज आप लोगों से कुछ बात शेयर करने वाला हूँ, जो इन 6 ऋतुओं में हमें कौन सी ऋतु में हमें क्या करना चाहिए और कौन सी ऋतु में कैसे रहना चाहिए और कौन सी ऋतु में कैसे खाना चाहिए, कौन सी ऋतु में क्या करना की जरूरत होती है। तो हम आज आप लोगों के साथ सब बताने वाला हूँ और आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। कृपा करके आप भी अपने सारे दोस्त फैमिली के साथ यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि समय और ऋतु के अनुसार स्वस्थ और तंदुरुस्त रहा जाए अपने घर परिवार के पूरे फैमिली के साथ। और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए चलें मौसम के अनुसार आहार सेवन के नियम से परिचित होने के सफर पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहते हैं भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए आहार विहार के नियम बनाए गए हैं। दरअसल आयुर्वेद में शरीर के रोगी होने का कारण त्रिदोष कफ, पित्त और वात में असंतुलन को माना जाता है। इन त्रिदोषों के आधार पर मनुष्य शरीर की प्रकृति का निर्धारण किया गया है। शरीर की प्रकृति यानी कफ, पित्त, वात की प्रधानता के आधार पर आहार के नियम बनाए गए हैं। हमारे शरीर पर आहार के अतिरिक्त बदलते मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। मौसम के बदलाव के साथ ही शरीर में कफ, पित्त एवं वात का संतुलन घटता बढ़ता रहता है। अतः शरीर में त्रिदोष के संतुलन को बनाए रखने के लिए मौसम के अनुकूल आहार का सेवन करना आवश्यक है। इससे शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनती है। आइए जानें मौसम के अनुसार का आहार कैसा होना चाहिए। आयुर्वेद में सूरज की गति के आधार पर वर्ष को उत्तरायण और दक्षिणायन 2 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग में 3-3 मौसम को सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, शिशिर ऋतु। यह ऋतु आती है इस महीने में जनवरी मार्च के महीने में। और दूसरा ऋतु है बसंत ऋतु। यह ऋतु आती है मार्च मई के महीने में और इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। और कहा जाता है इस ऋतु में हर पल सुहाना मौसम रहता है, बहुत ही सुख शांति फील होता है इस सुहाने मौसम में और सुहाने पल में इस बसंत ऋतु के साथ में। और तीसरा है ग्रीष्म ऋतु। यह ऋतु भी इस महीने मई जुलाई में आता है। और चौथा है वर्षा ऋतु। यह ऋतु आती है जुलाई सितंबर के महीने में। और 5वां ऋतु है शरद ऋतु। यह ऋतु भी सितंबर नवंबर के महीने में आता है। और छठे ऋतु है हेमंत ऋतु। यह ऋतु भी सेकंड लास्ट नवंबर एंड नया साल का फर्स्ट महीने का जनवरी का होता है। डाइट रूल्स अकॉर्डिंग टू सीजन। मौसम के अनुसार आहार के नियम। तो चलिए शुरू करते हैं पहला ऋतु से। शिशिर ऋतु में आहार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मौसम मध्य जनवरी से शुरू होकर मध्य मार्च तक रहता है। इस समय पाचन अग्नि तेज रहने के कारण भूख अधिक लगती है। अतः भारी और देर से पचने वाले भोजन करना चाहिए, जैसे मेवा, तिल, मूंगफली, चिक्की, गज्जक, अदरक, लहसुन की चटनी, जिमीकंद, दूध, गेहूं, हरे चने, शहद, उड़द की दाल, गन्ने का रस, घी, मक्खन आदि इस मौसम में गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। क्या नहीं खाएं इस ऋतु के दौरान में, तो ध्यान से सुनिएगा। इस ऋतु में ठंडी, कड़वी एवं बासी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत उपवास करने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त हल्का और रूखा खाना खाने से बचना चाहिए, वरना वात यानी गैस ज्यादा बनने की समस्या हो जाएगी। दूसरा, बसंत ऋतु में आहार के बारे में बता रहा हूँ। ये मौसम मध्य मार्च से मध्य मई तक रहता है। इस समय जौ, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि अनाज से बने आहार का सेवन अधिक करना चाहिए। दालों में मूंग, चने, अरहर, मसूर और सब्जियों में लौकी, मूली, बथुआ, चुलाई, गाजर, परवल, पालक, धनिया एवं अदरक आदि का सेवन लाभकारी होता है। क्या न खाएं?
इस बसंत ऋतु में कृपया ध्यान से सुनिएगा। नया अनाज, ठंडे एवं चिकनाई युक्त भोजन, दही, उड़द, सिंघाड़ा, भैंस का दूध, आलू, प्याज, गन्ना, नया गुड़, खट्टे एवं मीठे पेय पदार्थ के सेवन से परहेज करना चाहिए। और तीसरा है ग्रीष्म ऋतु। इस ग्रीष्म ऋतु में आहार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मौसम मध्य मई से मध्य जुलाई तक रहता है। इस मौसम में मीठे, ठंडे और सुपाच्य खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। चावल, जौ, मूंग एवं मसूर की दाल, फलों का जूस, सूप, छाछ, लस्सी, सत्तू आदि। कच्चे आम का पना, प्याज, तरबूज, खीरा, नारियल पानी, जलजीरा, शिकंजी, गन्ना आदि मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। क्या नहीं खाएं इस ग्रीष्म ऋतु में? गर्म तासीर वाले फल, मिर्च, मसालेदार भोजन, तला हुआ भोजन खाने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैदा और बेसन से बने खाद्य पदार्थ देर से पचते हैं, इसलिए इनके सेवन से भी परहेज करना चाहिए। और चौथा है वर्षा ऋतु। इस वर्षा ऋतु में आहार के बारे में बता रहा हूँ। ये मौसम मध्य जुलाई से मध्य सितंबर तक रहता है। इस मौसम में पानी को उबालकर पीना चाहिए या फिर फिल्टर किया हुआ पीना आवश्यक है। इस मौसम में भी हल्का एवं सुपाच्य, ताजा, गर्म एवं पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पुराने अनाज, चावल, जौ, गेहूं, बाजरा, भुट्टा, खिचड़ी, कद्दू, बैंगन, परवल, करेला, तरोई, अदरक और नींबू, पुदीने की चटनी का सेवन करना चाहिए। दालों में मूंग और अरहर की दाल, घी या तेल से बने नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। दूध और आम का सेवन भरपूर मात्रा में किया जा सकता है। दही की लस्सी में सेंधा, काला नमक, अजवाइन डालकर पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है, किंतु लस्सी घर में जमाई गई ताजे दही से बनी होनी चाहिए। फलों में सेब, केला, जामुन, नाशपाती और पके हुए देशी आम खाना स्वास्थ्य वर्धक होता है। क्या नहीं खाएं इस वर्षा ऋतु में? तो चलिए जानते हैं। इस मौसम में हरी पत्तीदार सब्जियां, अरवी, भिंडी, आलू, कटहल, करेला, बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज में मोठ, उड़द, जौ, मटर, मसूर, ज्वार और पानी के साथ सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। बेसन से बने तले हुए खाद्य पदार्थ, मसालेदार खाद्य पदार्थ, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बाजार की दही, लस्सी एवं छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में जमाई गई ताजे दही और छाछ होने पर भी रात में सेवन नहीं करना चाहिए। शराब और मांस, मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। और आप चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा ऋतु शरद ऋतु की तरफ। शरद ऋतु में चलिए आहार के नियम जानते हैं, क्या खाएं और क्या ना खाएं। ये मौसम मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक रहता है। इस मौसम में तीखे, मीठे एवं घी, तेल से बने हल्के सुपाच्य भोजन का सेवन करना चाहिए। इस दौरान दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई आदि का सेवन करना लाभकारी होता है। सब्जियों एवं फलों में गोभी, मटर, बथुआ, करेला, मूली, सोया, सेम, मेथी, लौकी, पालक, सिंघाड़ा, अंगूर, टमाटर, सूखे मेवे, नारियल, कमलगट्टा आदि का सेवन करना चाहिए। क्या नहीं खाएं शरद ऋतु में? कृपया ध्यान से सुनिएगा। दही और नमक, बेसन से बने कढ़ी, खट्टे पेय पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त उड़द, हींग, करेला, सौंफ, बैंगन, लहसुन, सरसों और छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। वनस्पति घी, भुट्टा, ककड़ी, मछली एवं तीखा मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। और अब अंत में हम लोग आ चुके हैं छठा हेमंत ऋतु में। तो चलिए इस हेमंत ऋतु में आहार के नियम और खान पान के बारे में बात करते हैं। ये मौसम मध्य नवंबर से मध्य जनवरी तक रहता है। इस मौसम में खट्टा, नमकीन और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन किया जा सकता है। इस समय गोंद, मेथी और मेवे के लड्डू, गुड़, मूंगफली,
तिल का सेवन अवश्य करना चाहिए। इस समय नए चावल और हरे चने को आहार में शामिल करना चाहिए। इस मौसम में घी, दूध, पाक, हलवा, मांस, मछली, अंडा आदि पौष्टिक भोजन और गुनगुने पानी का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। क्या नहीं खाएं इस हेमंत ऋतु में? ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। अंत में दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारा YouTube चैनल सामान्य ज्ञान को सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और कमेंट में लिखे जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ज्ञान मुल्क वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल माय व्यूवर्स।